हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर 121 में। आज हम डिस्कस करते हैं होम विज़िट। होम विज़िट क्या होता है? डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड जो भी की जाती है, होम विज़िट उसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। होम विज़िट जो है बैकबोन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। होम विज़िट एक इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल एस्पेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी पेशेंट जो है वो फाउंड किए जाते हैं घर पे ही। इसलिए होम विज़िट एक एसेंशियल और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज का। नेक्स्ट देखते हैं होम विज़िट की डेफिनेशन क्या है। होम विज़िट जो है डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम? डिलीवरी ऑफ स्पेशलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है होम हेल्थ केयर सेटिंग में। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। होम विज़िट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट या उनकी फैमिली मेम्बर्स को एट देयर डोर स्टेप्स। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस क्या है होम विज़िट के। एसेस करेंगे नीड इंडिविजुअल की, फैमिली की और कम्युनिटी की। प्रोटेक्ट करेंगे उनको अगेंस्ट द डिजीज़। प्रोवाइड करेंगे एसेंशियल ट्रीटमेंट और कंफर्ट और रिलीफ प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द पेन टू द पेशेंट। हम सपोर्ट और एम्पैथी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और उनकी फैमिली को। नेक्स्ट है यूज़ डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स फॉर द नर्सिंग। जो भी डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स है वो हम इस्तेमाल करेंगे। एसेस करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस, इम्यूनाइजेशन स्टेटस, एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, ये सब एसेस करेंगे हम। प्रोवाइड करेंगे एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर मदर को। एसेस करेंगे लिविंग कंडीशन पेशेंट को और फैमिली का। कैरी आउट करेंगे सिंपल नर्सिंग प्रोसीजर। प्रमोट करेंगे हेल्थ ऑफ द फैमिली मेम्बर और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे फैमिली प्लानिंग पे, इम्यूनाइजेशन पे और न्यूट्रिशन पे, और फॉलोअप और ट्रीटमेंट के लिए बताएंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। होम विजिट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं? होम विजिट शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल। जो होम विजिट है लोगों की नीड्स के हिसाब से होना चाहिए। होम विजिट शुड बी प्लानड विद पर्पज। जो होम विजिट है वो प्लान होना चाहिए पर्पज के साथ। द पर्पज ऑफ द होम विजिट शुड बी क्लियर एंड मस्ट मीट द नीड ऑफ द पेशेंट। जो पर्पज होगा होम विजिट का वो क्लियर होना चाहिए और वो हेल्थ नीड्स मीट करना चाहिए पेशेंट की। होम विजिट शुड बी रेगुलर एंड फ्लेक्सिबल। जो होम विजिट है वो रेगुलर होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। होम विजिट शुड बी एजुकेटिव। जो होम विजिट है वो एजुकेटिव और वी कैन से इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। होम विजिट शुड गिव एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर नर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइजीनिक प्रिंसिपल। होम विजिट जो है एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए नर्स को ताकि वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके हाइजीनिक प्रिंसिपल। होम विजिट शुड बी कन्वीनियंट, एक्सेप्टेबल एंड एजुकेटिव टू द पेशेंट। होम विजिट जो है कन्वीनियंट होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और इन्फॉर्मेटिव और वी कैन से एजुकेटिव होना चाहिए पेशेंट के लिए। द नर्स शुड इन्वॉल्व ईच मेंबर्स वाइल यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्स होती है उसको इन्वॉल्व करना चाहिए ईच फैमिली मेम्बर्स को जब भी वो नर्सिंग प्रोसेस इस्तेमाल करेगी। द नर्स और फैमिली को डेवलप करना चाहिए पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काम के दौरान जब भी वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके। नर्स को रेस्पेक्ट देनी चाहिए पेशेंट के राइट को। नर्स को रिकॉर्ड करना चाहिए जो भी वो काम करेगी डायरी में और फैमिली फोल्डर में। होम विजिट जो है मदद करना चाहिए जो मिसगाइड बिलीफ और सुपरस्टिशियस प्रेजेंट होता है फैमिली में, वो ये हेल्प करनी चाहिए रिमूव करने में। और ये एवेलुएटिव होना चाहिए। एवेलुएटिव मतलब कि हमें ये देखना है कि जो हमने होम विजिट हमने किया है क्या इसका इफ़ेक्टिवनेस है, क्या इस हाँ जो हमने होम विजिट की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की क्या उसका असर पड़ा है हमारे पेशेंट या फैमिली मेम्बर्स पर। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ होम विजिट, जिसको हम कंपोनेंट्स भी बोलते हैं और फेजेस भी बोलते हैं। होम विजिट के कौन कौन से स्टेप्स हैं या हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं। पहला है जी इनिशियल फेज, सेकंड है प्री विजिट एक्टिविटीज़, थर्ड है ड्यूरिंग विजिट एक्टिविटीज़, फोर्थ है टर्मिनेशन फेज, फिफ्थ है पोस्ट विजिट एक्टिविटीज़। अब देखेंगे हम इन फेजेस में हमें क्या क्या करना है जब भी हम होम विजिट करेंगे। पहला है इनिशियल फेज। इनिशियल में फेज में हम क्या आरपीएस याद रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, रीज़न फॉर होम विजिट देखना है। हम जो होम विजिट कर रहे हैं क्यों कर, रीज़न देखेंगे क्या है हमारा होम विजिट का। नेक्स्ट है पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा होम विजिट का।
थर्ड वन है प्रिपेयर करना है शेड्यूल, कि हमें अब क्या करना है। होम विजिट हमने देखा रीज़न क्या है हमारा, पर्पस क्या है हमारा, अब हमें देखना है प्रिपेयर करना है शेड्यूल हमें कैसे करना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, रीज़न, पर्पस एंड शेड्यूल। नेक्स्ट है प्री विजिट एक्टिविटीज़। प्री विजिट एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, सर्वे करेंगे और प्रिपेयर करेंगे एरिया मैप जहाँ पे हमें होम विज़िट करनी है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई करनी है फैमिली जिनको होम विज़िट की ज़रूरत हो, जैसे कि कौन कौन सी फैमिलीज़ होंगी जिनमें एंटीनेटल मदर्स हो, पोस्टनेटल मदर्स हो, इन्फेंट्स हो, टोडलर्स हो, अंडर 5 हो, क्रॉनिकली सिक हो या चैलेंजेड पर्सन हो, इनको होम विज़िट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हमें फाइंड आउट करनी है कौन कौन सी फैमिलीज़ हैं जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विजिट एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन करना है। जब भी हम किसी के घर पे विजिट के लिए जाते हैं, होम विजिट के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसमें हमें अपना नाम बताना है, अपनी डेजिग्नेशन बतानी है, हमें बताना है हम किस पीएससी से आए हैं, हम किस पर्पज़ से आए हैं आपके घर पे। फिर उसके बाद इनफॉर्मल टास्क, मतलब उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देनी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस या पूछने हैं उनको ताकि डिस्कशन रेज हो सके। नेक्स्ट है हमें इस्टेब्लिश करना है फ्रेंडली रिलेशनशिप, और सिंपल सेंटेंस जो भी लोकल लैंग्वेज होगी जो उनको समझ आती होगी हमें वही इस्तेमाल करनी है। यह आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे, होम विजिट के दौरान हम उनका घर देखेंगे, इनसाइड आउटसाइड देखेंगे होम, उनके एनवायरमेंटल फीचर्स देखेंगे, जैसे कि कंडीशन क्या है हाउस की, किस टाइप ऑफ हाउस है, पक्का है, कच्चा है, क्लीनिनेस मेंटेन है, सोर्स ऑफ वाटर कहाँ से आता है पानी, इलेक्ट्रिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ लेटरिंग है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड वाटर, ये सब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या देखेंगे, एसेस करेंगे मैरिटल स्टेटस इंडिविजुअल का, एलिजिबल कपल देखेंगे, हम देखेंगे प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उन्होंने प्रॉपर वैक्सीनेशन जो हम टीटी वैक्सीन देते हैं उन्होंने वो ली है, वो एंटीनेटल केयर के लिए जाती है, एंटीनेटल विजिट्स के लिए जाती है, ये हमें चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट हम मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में क्या अंडर 5 क्लिनिक देखेंगे, हम देखेंगे जो अंडर 5 चिल्ड्रंस होंगे उनका हेल्थ स्टेटस देखेंगे, उनका इम्यूनाइजेशन देखेंगे प्रॉपर हो रहा है, अगर नहीं हुआ है तो उनके बारे में एजुकेट करेंगे, और अगर माल न्यूट्रिशन की डिग्री देखेंगे, अगर है किसी बच्चे में माल न्यूट्रिशन तो डिग्री ऑफ माल न्यूट्रिशन देंगे और उसी के हिसाब से हम एजुकेशन देंगे ताकि उनका माल न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम होगी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होगी, वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट है वाइटल स्टैटिक्स, हम क्या देखेंगे कि रीसेंट बर्थ रेट, डेथ रेट, मैरिज, एबॉर्शन वगैरह ये कितना, इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे हम। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करेंगे कोई इलनेस तो नहीं है फैमिली में, प्लान ऑफ एक्शन करेंगे, जब भी हम प्लानिंग करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और हमें इन्वॉल्वमेंट करना है, हमें जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उनका भी इस्तेमाल करना है, और लिस्ट करनी है, लिस्ट बनानी है कि क्या क्या हमें एक्शंस करने हैं। फिर जो एक्शंस जो हमने प्लान किए होंगे एक्शंस, उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब पुट द प्लान इनटू एक्शन। हमें क्या करना है, जो भी प्लान हमने किया होगा उसको एक काम में लाना है, एक्शन में लाना है। जो इम्प्लीमेंटेशन में है क्या, कम्युनिटी नर्सिंग बैग जो हमारे पास होता है तो उसी का इस्तेमाल हम करते हैं माइनर इलनेस को ट्रीट करने में। अगर कोई ज़्यादा इलनेस होगी तो उसके लिए हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस करेंगे उनको, और हेल्थ एजुकेशन देंगे उनको पर्सनल और एनवायरमेंटल हाइजीन के बारे में। नेक्स्ट है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है, ये यूजुअली डन होता है जब कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है उनका क्लाइंट गोल अचीव हुआ होता है, या उनका चेंज हुआ होता है रेजिडेंस में, या ट्रांसफ़र और रेफ़र हुआ होता है क्लाइंट का। नेक्स्ट है जी पोस्ट विजिट एक्टिविटीज़। पोस्ट विजिट एक्टिविटीज़ में इन शॉर्ट हमें क्या करना है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग करनी है, जो भी रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग करेंगे हम फैमिली फोल्डर में जो भी हमने काम किया हो। नेक्स्ट है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे प्लान नेक्स्ट विजिट के लिए, और इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन में हम देखेंगे जो भी हमारे गोल्स है वो मीट हुए हैं या नहीं, और हमने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की हो ड्यूरिंग द होम विजिट उसका क्या असर है कम्युनिटी पीपल पर, और रिव्यू करना है ईच फैमिली पीरियोडिकली। This was all about the components, or we can say steps or the phase of the home visit. Next हम पढ़ते हैं
होम विज़िट जो है हमें प्रोवाइड करती है एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें नर्सिंग प्रोसेस को। होम विज़िट जो है एक अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करती है ताकि हम होम और फैमिली की सिचुएशन को जान पाएँ। फैमिली मेम्बर्स इसमें मोर रिलैक्स्ड होते हैं जब भी हम होम विज़िट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर होम विज़िट की वजह से हमें ये फ़ायदा होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी बिटवीन द नर्स एंड द फैमिली और एक अच्छी इमेज बनेगी नर्स की फैमिली के बीच। नेक्स्ट है होम विज़िट जो है क्लेरिफाई करता है डाउट होते हैं रेज़ किए गए हुए हो फैमिली मेम्बर्स में, तो वो उनको क्लियर करने में मदद करता है। फैमिली में भी कॉन्फिडेंस आता है और वो फ्रीली कोई भी सवाल पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द हेल्थ। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें हेल्थ असेस करेगी हेल्थ प्रॉब्लम को। नेक्स्ट है होम विज़िट जो है हमें हेल्प करती है जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल करने में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। होम विज़िट जो है टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, एक्सटेंसिव केयर के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या डिसइंटरेस्ट हो सकता है, और लैक ऑफ इक्विपमेंट्स और रिसोर्स भी हो सकता है, हमारे पास में भी इक्विपमेंट्स ना हो या रिसोर्स अवेलेबल ना हो। रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन होम नर्सिंग, रिकॉर्ड लेंगे हिस्ट्री ऑफ फैमिली ताकि हम कॉज और ड्यूरेशन देख सकें इलनेस का, प्रोवाइड करेंगे ट्रीटमेंट और रिलेटेड केयर, जो भी उनको प्रॉब्लम होगी उसके माध्यम से हम उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे केयर प्रोवाइड करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे हम नर्सिंग प्रोसीजर ताकि हम एजुकेट कर सकें फैमिली मेम्बर्स को। नेक्स्ट है जी हम मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन और उनको एसेंशियल नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। ग्रेव सिचुएशन यानी इमरजेंसी और कोई क्रॉनिक कंडीशन होगी उसमें हम उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे। सुपरवाइज करेंगे नर्सिंग प्रोसीजर्स को जो भी प्रोवाइड किए हो फैमिली मेम्बर्स को। इंक्लूड करेंगे पेशेंट को या उनके फैमिली मेम्बर्स को ताकि वो खुद केयर कर सके क्रॉनिक इलनेस में, या जैसे कि हार्ट डिजीज़ होगी, अर्थराइट्स होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज़ होगा। इन पेशेंट्स को क्या करना है, इनको एजुकेट करेंगे हम, इनको बताएंगे कि खुद की केयर कैसे कर सकते हैं हम ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस, और उनको मेंटल सपोर्ट भी देंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द होम विज़िट। हमने होम विज़िट पढ़ा, उसके पर्पस पढ़े हमने, प्रिंसिपल्स ऑफ द होम विज़िट पढ़ा, कंपोनेंट्स और द फेज ऑफ द होम विज़िट पढ़ा, एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े और रोल पढ़ा कम्युनिटी हेल्थ नर्स का होम नर्सिंग में। मोस्टली जो है होम विज़िट आता है, इसके पर्पस, इसके प्रिंसिपल्स और इसके कंपोनेंट्स आते हैं, ज़्यादा हमें फोकस इन्हीं पे करना है। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द होम विज़िट। होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।